परों कूप तुअ बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कस ना करब हित लागी। केकई कहती है कि तेरे एक वचन पे मैं कुएं में कूद जाऊं, तू अभी कह दे। अब केकई पूरी मंत्रा के कब्जे में हो गई थी, इसलिए ऐसा कह रही थी। और वो आगे कह रही कि अगर तू कहे तो मैं अपने पुत्र भरत का भी त्याग कर दूं, और तू बस इशारा कर और मैं पति का भी त्याग कर दूं। मेरा इतना भारी दुख तुझसे देखा नहीं गया, तू मेरे लिए इतना सब कर रही है, तो मैं तेरे बताए हुए उपाय क्यों नहीं करूँगी। यहाँ मंत्रा की दूषित सोच ने केकई के दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। यहाँ एक सीख है हमारे लिए कि ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे मन में विष भर सकते हैं और हमको उनसे बचकर रहना चाहिए। कुबरी करी कबुली केकई, कपट छूरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। उस कुबड़ी मंत्रा ने केकई को राजी कर लिया कि जो भी मंत्रा कहेगी वो सब मानेगी और करेगी। मंत्रा ने अपनी कपट की छुरी को अपने पत्थर दिल पर घिसना शुरू कर दिया। छुरी को जैसे सान पत्थर पर घिसा जाता है तेज करने के लिए, वो ही मंत्रा यहाँ कर रही है। वो अपनी कपट की छुरी को और तेज कर रही थी। रानी को आने वाला दुख दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे बलि के पशु को मारने के पहले बांध दिया जाता है और उसके सामने चारा डाल दिया जाता, वो उस हरे चारे को बड़े चाव से खाता है, ऐसे ही केकई को मंत्रा ने बलि का पशु बना दिया था। और वो चारा था वो सपना जो उसने दिखाया था कि भरत राजा बनेगा। वो आगे की मौत या भूचाल उसको दिखाई नहीं दे रहा था। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कहीं चेरी सुधी अही की नाही, स्वामिनी कहियु कथा मोही पाई। मंत्रा की बात केकई को बहुत मधुर लग रही थी। वो सोच रही थी कि बेचारी मंत्रा मेरे लिए कितनी परेशान थी, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, पर उसे उस सब का कठोर अंत नहीं दिखाई दे रहा था। मंत्रा उसको जहर में शहद घोलकर पिला रही थी। अब मंत्रा केकई से कहती है कि आपने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी, आपको याद है क्या? केकई कहती है कि कौन सी? वही बात जब आप विवाह करके अयोध्या आई थी। थोड़े ही दिन हुए थे तब इंद्र की तरफ से महाराज को एक संदेश आया था कि उनका असुरों के साथ युद्ध हो गया था और उनको सैनिक सहायता चाहिए। तब आपका विवाह हुआ ही था, तो वो राजा को कैसे कह सकते थे कि आप आ जाइए। तब उन्होंने सैनिक मांगे थे, पर महाराज दशरथ युद्ध में खुद गए और आपने युद्ध देखने जाने की इच्छा प्रकट की और राजा आपको साथ ले गए थे। फिर आपने भी युद्ध लड़ा और असुरों ने राजा दशरथ के रथ को नष्ट कर दिया और राजा घायल हो गए थे। वो बहुत बड़ा संकट हो गया था। तब आपने वीरता का परिचय दिया, साहस दिखाया और वो युद्ध की भूमि में से आप राजा को बचा कर ले आई थी। जब राजा को होश आया तब देवराज इंद्र ने उनको बताया कि राजा आपके प्राण केकई ने बचाए। उस समय राजा बहुत खुश हो गए और उनको लगा कि आप उनके लिए सब कुछ हैं, और उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हें 2 वर मैं देता हूँ, कुछ भी मांग लो। तब आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने आपको वचन दिया था कि वो 2 वर मुझसे कभी भी मांग सकती हो। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आजू जुड़ावहु छाती, सुतही राजू रामही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। मंत्रा कहती कि तुझे याद है कि नहीं, वो 2 तेरे वर राजा के पास सुरक्षित हैं। आज तू उनको मांग ले और अपने कलेजे को ठंडा कर ले। पहले ये मांग कि तेरा पुत्र राजा बने, और दूसरा ये मांग कि राम को वनवास जाना पड़े। इस तरह तू अपनी सौत के साथ लेन देन कर, जिससे उसका सब आनंद तेरे पास आ जाए और जो दुख है उसके पास चला जाए। तब केकई कहती है कि राजा कभी भी ये बात नहीं मानेंगे, बार में ही वो मेरी बात को काट देंगे। तब मंत्रा ने कहा कि मांगने का भी एक ढंग है, मैं बताती हूँ। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई, होई अकाजू आजू निसिबीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। वो कहती कि पहले तू राजा को राम की कसम खिलाना, और जब वो बोले कि तू जो भी मांगेगी मैं दूंगा, तब तू चूकना मत और वचन मांग लेना। और ये भी समझ ले कि अगर आज की रात बीत गई और तुमने कुछ नहीं किया, तब कल की सुबह के बाद कुछ नहीं हो सकता।
तू हार जाएगी और कौशल्या जीत जाएगी। जो भी मैंने ये वचन कहे हैं, ये बात कही है, उसको हृदय में स्वीकार कर ले, कुछ विचार मत कर। आज की रात को ऐसे ही मत बीत जाने दे, जल्दी कर वे वर मांग ले। बड़ कुघातु करी पात किनी कहेसी कोप गृह जाऊ, काजू संवारु सजग सबू सहसा जनी पति आहू। उस पापिन मंथरा ने बुरी घात लगाकर कहा कि सुन, अब तू कोप भवन में चली जा। जब भी दुश्मन को छुपकर मारा जाता है तो एक ऐसे स्थान पर बैठा जाता है जहाँ से तीर ठीक निशाने पर लगे। तो इसलिए उसने कहा कि ये वचनों के बाण कोप भवन से छोड़। पहले के समय में राजा या बड़े लोगों के घर में अलग अलग तरह के कमरे होते थे, जैसे सोने के लिए कमरा, रसोई घर, बैठक आदि, क्योंकि वो अपने घर को बहुत शुद्ध रखना चाहते थे। कोप भवन ऐसा कमरा होता था जहाँ मन जब व्यक्ति का उदास हो, दुखी हो, निराश हो, क्रोध में भरा हो या ईर्ष्या में से भरा हो, तो वो उस कमरे में चला जाता था। जब तक वो ठीक नहीं होता था तब तक वहाँ से नहीं निकलता था, जिससे कि वो नकारात्मक ऊर्जा उसी कमरे में रहे, उससे मन का रोग भी नहीं फैलता था। अब तो कोप भवन घरों में नहीं होता। मंत्रा कहती कि सब काम सावधानी से करना और राजा की बातों में नहीं आना। वो अलग अलग तरह से तुमको समझाएंगे, पर तू अपनी बात पर अड़ी रहना। कुबरही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित ना मोर संसारा, बहे जात कई भईसी अधारा। उस कुबड़ी को रानी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगी। केकई बार बार मंत्रा की बुद्धि की प्रशंसा कर रही थी कि तू कितनी दूरदर्शी है, मेरी तो मत मारी गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था, तूने ही मुझे सब बताया, तू कितनी समझदार है। केकई कहती है कि इस संसार में मेरा हित करने वाला कोई नहीं है, मैं तो दुर्भाग्य की नदी में बहती जा रही थी और तूने मुझे डूबने से बचाया। ज्यों विधि पूरब मनोरथु काली, करो तो ही चक पूतरी आली, बहुविधि चेरही आदरु देही, कोप भवन गवनी केकई। केकई कहती है कि सुन सखी, अगर कल विधाता मेरी इस इच्छा को पूरी कर देंगे तो मैं तुझे अपनी आँखों की पुतली बनाकर रखूँगी। ऐसे बहुत प्रकार से केकई ने अपनी दासी मंत्रा को आदर दिया और फिर केकई कोप भवन में चली जाती है। विपति बीजू वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति केकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दोऊ दल दुख फल परिणामा। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि ये मुसीबत का बीज डाला जा चुका था, मंत्रा ने डाल दिया था। बीज को भूमि भी तो चाहिए थी, वो है केकई का हृदय, जो अब कपट से भर चुका था और खुद मंत्रा उस पर वर्षा बनकर गिर रही थी। वो कपट का जल था। उस जल से नमी पाकर वो विपत्ति का बीज अंकुरित हो गया था। वो जो दो वर हैं, वो उस बीज में से निकले हुए दो पत्ते थे और उसमें जो फल लगेंगे या जो परिणाम आएगा वो होगा दुख। कोप समाजू साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई ने कोप का सब सामान इकट्ठा कर लिया जिससे कि लगे कि वो बहुत दुखी है और जाकर वो कोप भवन में सो गई। वो तो रानी थी, राज करती थी, कोई बात की कमी नहीं थी, उसका बहुत रुतबा भी था, फिर भी उसने अपनी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तो यहाँ भी एक सीख है कि कभी किसी के बहकावे में आकर या अपनी बुद्धि के नष्ट होने से हम अपना नुकसान कर सकते हैं। इससे हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। पूरे नगर में उत्साह है कि राम जी का राज तिलक होने वाला है। किसी को भी खबर नहीं थी कि कितना बड़ा और गंदा खेल मंत्रा ने खेल दिया है, जिसके कारण भूचाल आने वाला है। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजही सुमंगल चार, एक प्रभि सही एक निर्गम ही, भीर भूप दरबार। पूरी अयोध्या के नर नारी मंगलमय गीत गा रहे थे, मंगलमय सामान सजा रहे थे। राजा के दरबार में कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, भीड़ भर गई थी। बाल सखा सुनी हिय हर्षाई, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। राम जी के बचपन के सखाओं ने जब सुना कि राम जी का राज तिलक होने जा रहा है तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और 5-10 लोग मिलकर राम जी के पास पहुँचे। भगवान राम ने उनके प्रेम को पहचाना और उनको आदर पूर्वक बैठाया।
उनकी बधाई स्वीकार की। फिर ही भवन प्रिय आयुषी पाई, करत परस्पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। उनके मित्र राम जी से आज्ञा लेकर अपने घर लौट गए। रास्ते में लौटते समय वो राम जी की बहुत बड़ाई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रघुवीर के समान संसार में कोई नहीं है जो उनके समान शीलता, प्रेम और संस्कार को निभाता है। संस्कार मतलब जीने के नियम। जेही जोनी करम बस भ्रमही, तह तह ईसु देव ये हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नाथ ये और निबाहु। वो आगे कहते हैं कि हम विधाता से ये विनती करते हैं कि हम अपने कर्म के प्रभाव से जिस जिस योनि में जन्म ले उस समय सियापति राम हमारे स्वामी हो और हम उनके सेवक हों। कुछ भी हो सकते हैं, सेवक, हाथी, गाय, कुछ भी, बस उनकी सेवा में रहें, ऐसी हमारी कामना है। अस अभिलाषु नगर सब काहू, केकई सुता हृदय अति दाहू, को न सुगंधी पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। नगर के सभी लोगों की यही अभिलाषा थी, यही इच्छा थी, लेकिन केकई का हृदय जला जा रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सच ही है। कुसंगति में पढ़कर मतलब बुरी संगति में पढ़कर व्यक्ति का विनाश ही होता है। नीच का संग पाकर सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। सांझ समय सानंद नृपु, गयु केकई गेह, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह स्नेह। सूरज छुपने के बाद जब राज तिलक के सारे काम निपट गए तब दशरथ जी थक गए थे। तब उनको केकई का ध्यान आता है और वो उस आनंद को बांटने के लिए केकई के महल में जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह मतलब प्रेम का रूप धारण करके राजा निष्ठुरता के पास जा रहे हों। निष्ठुरता मतलब जो बहुत कठोर हो, उसमें कोई दया नहीं हो। कोप भवन सुनी सकुचेयु राऊ, भय बस अगहूँ परई न पाऊ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। भवन में जाके देखते हैं कि केकई नहीं है, तो वो दासी से पूछते हैं कि वो कहाँ है। तब पता चलता है कि केकई कोप भवन में है। ये सुनकर दशरथ जी बहुत घबरा जाते हैं और उनके पांव उठते ही नहीं हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कौन से दशरथ हैं कि इतने डर गए कि पांव भी नहीं उठा पा रहे। ये तो वो दशरथ हैं जिनकी भुजाओं के बल के दम पर देवराज इंद्र स्वर्ग में राज कर रहा था और वो बड़े बड़े राजा उनके मुंह की तरफ ताकते हैं कि राजा दशरथ उन पर एक बार कृपा करते। इस समय वो कितने डर गए थे कि उनकी प्रिय रानी कोप भवन में है। सो सुनीतिय रिस गयु सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असी अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। यह बात सुनकर कि उनकी प्रिय रानी क्रोध में है, दशरथ जी का सारा शरीर सूख गया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो कामदेव का क्या प्रभाव है। कामदेव के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपनी पत्नी के आगे कांपने लगते हैं। ये दशरथ जो बड़े बड़े तीरों को, अंगारों को, भालों को अपने ऊपर हंसते हंसते झेल जाते थे, उनको आज यहाँ कामदेव के फूलों के बाणों ने चोट पहुंचा दी है। केकई रूठ गई, इस ख्याल से राजा कांप उठे थे। सभे नरेसु प्रिय पही गयु, देखी दशा दुखु दारुण भयु, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। दशरथ जी बहुत डरते डरते हुए केकई के पास जाते हैं। जाके उन्होंने उसकी दशा देखी और उनको बहुत दुख हुआ। वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसने पुराने और मोटे कपड़े पहने हुए थे। रानियां तो पतले और मखमली और कीमती कपड़े पहनती थीं। जो भी गहने पहने हुए थे वो सब भूमि पर पड़े हुए थे। मंथरा ने पूरा दृश्य सजाया था, दुख का दृश्य सजाया था। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी, अनहि वातु सूच जनु भाबी, जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस कुबुद्धि के कई पे यह पूरा जच रहा था। ऐसे रूप को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका ये रूप ऐसे दिख रहा था जैसे उसके विधवा होने की सूचना दे रहा हो कि जल्दी ही वो विधवा होने वाली है। राजा उसके पास जाते हैं और मधुर वाणी में उससे कहते हैं कि मेरे प्राणों से प्यारी तुम क्यों क्रोध में पड़ी हो। यही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवारही, आनहु सरोज भुवंग भामनी, विषम भांति निरारही, दो बासना रसना दसन बर मरम ठारहु देखई, तुलसी नृपति भव तब्यता बस काम कौतुक लेखई।
दशरथ जी पूछते हैं कि हे रानी बता तू क्यों क्रोध में है। दशरथ जी हाथ से केकई को छूते हैं और केकई झटका मार के गुस्से से उनके हाथ को दूर कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जहरीली नागिन फुफकारे मारती हुई लाल क्रोध से भरी आंखों से अपने शत्रु को देख रही है। उसकी वो दो इच्छाएं जैसे उसकी दो जीभ हैं और वो दो वरदान उसके दो दांत हैं जो देख रहे हैं कि दशरथ के शरीर पर कोई मुलायम स्थान हो जहां वो जाकर उन दांतों से डस ले। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी को लग रहा था कि केकई कोई नए ढंग से प्यार कर रही है। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही सुनाओ गज गामनी निज कोप कर। राजा उन्हें बार बार प्यार से पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुमुखी, सुंदर मुख वाली, सुलोचनी, सुंदर नैनों वाली, कोयल जैसी बोली है तुम्हारी केकई। हे गजगामनी, हाथी जैसे मस्त चाल चलने वाली मेरी रानी केकई, तू बता तो सही तेरे इस क्रोध करने का कारण क्या है। यह सब वो लाड़ करते हुए उससे पूछ रहे हैं। अनहित तोर प्रिया केही कीना, केही दुई सिर केही जमु चहलीना, कहू केही रंकही करो नरेसु, कहू केही नृपही निकासो देहु। वो आगे उससे पूछते हैं कि तू मुझे बता किसने तेरा बुरा किया। वो कौन दो सिर वाला है जिसने तेरा बुरा किया। दो सिर वाला मतलब जिसने भी तेरा बुरा किया उसका तो मैं सिर काट दूंगा। तो वो व्यक्ति सोचेगा कि उसकी इस करतूत से दशरथ मेरा एक सिर काट देंगे तो एक फिर भी बचेगा, इसलिए उसने यह हिम्मत कर ली। या फिर ऐसा कोई है जिस पर यमराज का दिल आ गया हो, वो उसको यमराज अपनी नगरी लेकर जाना चाहता है, इसलिए यमराज ने उस व्यक्ति से कुछ बुरा करवा दिया हो। तू बता दे, अब वो बच नहीं सकता। अगर ये सब नहीं है तो क्या तू कोई भिखारी को कुछ देना चाहती है? तू बता दे, मैं उसको कहीं का भी राजा बना दूंगा। सकऊँ तोर अरी अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोऊ, मनु तव आनन चंद चकोरू। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई राजा ने तेरा अपमान किया तो मुझे बता, मैं उस राजा को देश से निकाल कर भिखारी बना दूंगा। कुछ तो बता, तेरे लिए तो मैं देवता हूँ जो अमर हैं, उनको भी मार सकता हूँ। तू साधारण नर नारियों की बात मत करना कि उन्होंने तेरा अपमान किया, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। वो आगे कहते हैं कि हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है, तू मेरे लिए चांद है और मैं तेरा चकोर हूँ। हर समय मैं तेरे मुख की तरफ देखता रहता हूँ, तू सब जानती है, इसलिए रूठना छोड़कर मुझे बता दे तेरे क्रोध का कारण क्या है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटू करी तोही, भामनी राम सपत सत मोही। वो आगे कहते हैं कि हे प्रिय सुन, मेरी पूरी प्रजा, मेरे सब बच्चे सब मेरे वश में हैं, वो सब मेरी आज्ञाएं मानते हैं और मैं तेरे वश में हूँ, तो तू सबकी स्वामिनी हो गई। तो अब बोल बता, मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, अब तू बता इस बात में अगर मैंने कुछ झूठ बोला तो 100 बार मुझे राम की सौगंध है और मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तू कहे तो सही। बियसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी कुघरी समझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरई कुबेशु। वो आगे कहते हैं कि अरे ये सब रूठना छोड़, इस गुस्से को छोड़, तू हंसकर मुझसे मांग ले जो भी तेरे मन में है। ये आभूषण तो तूने यहाँ वहाँ फेंक दिए हैं, उन्हें पहन ले, ये तेरे पर ही शोभा देते हैं। तू समय तो देख लिया कर कि ये क्या कोई समय है रूठ कर बैठ जाने का। तुझे पता भी है ये तो समय उत्सव मनाने का है। हे प्रिय, ये पूरे वेश को हटाकर सुंदर ढंग से तैयार होकर आ, तू ऐसे अच्छी नहीं लगती। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मतिमंद, भूषण सजती बिलोकी मृगु, मनहु किरातनी फंद। यह सब सुनकर वो केकई जिसकी मति मारी गई थी वो एकदम से हंस पड़ी, क्योंकि राजा ने राम जी की कसम ले ली थी। अब शिकार फंस चुका था। वो हंसी एक डायन की हंसी थी। उसने तब आभूषण पहनने शुरू कर दिए और वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई भीलनी शिकार करते समय उसने कोई हिरण को फंदे में फंसा लिया हो। पुनि क राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामनी भयु तोर मन भावा, घर घर नगर अनंत बधावा।
दशरथ ने जब देखा कि कैकई हंस दी और उसने अपना वो अमांगलिक वेश भी त्याग दिया, वो गहने पहनकर आज संवर रही थी, इसका मतलब वो मेरे मन की बात मानती है और रखती है। प्रेम से भरी हुई वो मधुर वाणी में कैकई से कहते हैं कि हे भामिनी, सुन, तेरे मन को मैंने प्रसन्न कर दिया, जो तू चाहती थी वो सब तेरी इच्छाएं मैंने पूरी कर दी। इसके कारण अयोध्या का हर घर आनंद से भर गया है और सब जगह बधाइयाँ गाई जा रही हैं। राम ही देऊ काली जुबराजू, सजही सुलोचनी मंगल साजू, दलकी उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयू पाक बर तोरू। अब वो कहते हैं कि कल सुबह ही मैं राम को युवराज का पद दे रहा हूँ। हे सुलोचनी, तू खूब सज धज कर खुशियाँ मना, मंगल साज सजा, पूरी अयोध्या सज रही है। यह समाचार सुनकर तेरी सब कामनाएं पूरी हो गई होंगी, तेरा सारा क्रोध भी खत्म हो गया होगा। दशरथ जी की ये बात सुनकर कैकई का हृदय धधक उठा, अंगारों के समान जलने लगा। उसको राजा की बात ऐसे छू गई जैसे कि बाल तोड़ का कोई पका हुआ फोड़ा छू दे। कितना दर्द होता है, पूरा शरीर हिल जाता है। ऐसे ऊ पीर बिहसी तेही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि रू पढ़ाई। कैकई को बहुत पीड़ा हुई, शरीर जल रहा था, फिर भी वो हंस दी और जैसे चोर की पत्नी सबके सामने रही रोती है, छुप कर रोती है। जब चोर को दंड मिलने वाला है, सबके सामने इसलिए नहीं रोती क्योंकि उसकी पहचान खुल जाएगी। ऐसे ही कैकई अंदर ही अंदर रो रही थी और राजा उसकी कपट और चतुराई को देख नहीं पा रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा इतना सयाना, इतना चतुर था, फिर भी नहीं देख पाया, क्योंकि वो मंथरा के आगे तो इस खेल में बच्चे थे और मंथरा कैकई की गुरु बनी हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू, कपट स्नेहू बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। राजा दशरथ राजाओं के भी राजा थे और वो नीति में बहुत माहिर थे। वो ऐसे थे कि उड़ते पंछी के भी पर गिन ले। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी का चरित्र इतना गहरा सागर है कि अच्छे से अच्छे वहाँ नहीं पहुँच पाते। दशरथ जी कितने भी सयाने होंगे पर ऐसा चरित्र भी बहुत गहरा होता है। कपट से भरी हुई कैकई अपने प्रेम को अपने हाथ, मुंह और आँखों से जताती हुई राजा को और लुभाती हुई बोली, मागू मागू पे कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू, देन कहेहू बरदान दुई, देहू पावत संदेहू। वो कहती है कि हे मेरे प्रियतम, कब से ये गाना गा रहे हो कि मांग मांग, क्या चाहिए? तू कहे तो भिखारी को राजा बना दूं, राजा को भिखारी बना दूं, किसी देवता ने तेरा अपमान किया हो तो उसको नहीं छोड़ूं। कैकई कहती कि जब से आए हो तोते की तरह यही गाए जा रहे हो, लेकिन लेन देन की कोई बात नहीं कर रहे हो, बस हवा में ही मुझे खुश कर रहे हो। आपने मुझे 2 वरदान देने की बात करी थी, वे ही मुझे मिल जाएं, उसमें ही मुझे बहुत शक है। जानो मरमू राव हंसी कही, तुमरी को हा परम प्रिय अही, थाती राखी ना मांगू काऊ, बिसरी गयू मोही भोर सुभाऊ। राजा कैकई की बात सुनकर जोर से हंसने लगे और बोले, मैं तुम्हारा दर्द जान गया कि क्यों तू इतने देर से कोप भवन में रूठी हुई पड़ी है। अब मैं समझ गया कि ये सारा चक्कर 2 वरदानों का है। वो कहते हैं कि तुझे मान करना शोभा देता है, जैसे पत्नियां पति से कहते हैं कि जाओ हम आपसे बात नहीं करते। इसमें कितनी मिठास है, कितना रूठना है, इसे मान करना कहते हैं। तो राजा कहते हैं कि तेरा हक है मान करना। राजा कहते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम्हारे पास वो 2 वर रखे हैं, तुमने मुझसे मांगे ही नहीं, तो दोष तो मुझे दे रही हो। तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। झूठे हूँ हमई दोषु जनि देहू, दुई के चारी मागी मकुलेहू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊँ बरु बचनु न जाई। राजा आगे कहते हैं कि ये बात गलत है, तुम मुझे झूठी दोष दे रही हो। मेरा क्या दोष है? तू 2 वर छोड़ 4 मांग ले, मैं दे दूंगा। राजा कहते हैं कि कैकई ये याद रख, हम रघु के कुल वालों की एक रीत सदा से चली आई है कि हमारे प्राण चले भी जाएं पर हम अपना वचन नहीं तोड़ते। तू ये बात कैसे भूल गई? चल अब 4 वर मांग। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। राजा आगे कहते हैं कि हम रघुकुल वाले एक ही बात मानते हैं कि झूठा वादा करने से
बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप ही नहीं, पापों का पुंज मतलब पहाड़ मानते हैं। वो कहते हैं कि कीट पतंग के समूह से मिलकर क्या कोई पहाड़ खड़ा हो सकता है? झूठ के भी कोई पहाड़ नहीं बन सकते, वो ढह जाते हैं। हम तो सब पुण्यों की जड़ सत्यों को मानते हैं और इन सबको वेदों ने, पुराणों ने और मनु ने इस सत्य को गाया है। तेही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। वो आगे कहते हैं कि सिर्फ रघुकुल की बात तक ही नहीं, उससे ऊपर मैंने राम की भी शपथ उठा ली है, मेरे मुंह से निकल गई। राम मेरे पुण्यों की और प्रेम की सीमा है। राम के आगे मेरे पुण्य भी खत्म हो जाते हैं और मेरी कीर्ति और प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो कोई भी तरह से तू नहीं कह सकती कि तुझे शक है। जब केकई ने देखा कि उसकी बात अब सब समझो पक्की हो गई है, राजा हर तरह से घिर चुके हैं, अब वो जो मांगेगी उसे मिलेगा ही मिलेगा। तब वो कुमति हंसकर बोली। तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाज की आंखों पर से शिकारी ने पट्टी खोल दिए और फिर बाज को शिकार दिखाकर कहता है कि अब जाओ और शिकार कर लो। अब केकई अपना शिकार करने को तैयार थी। भूप मनोरथ सुभग बनू, सुख सुबिहंग समाजू। भिल्लनी जिमी छाड़न चहती, बचनू भय करु बाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय दशरथ जी ऐसे थे जैसे कोई सुंदर वन है। वहाँ पर ढेर सारे पक्षी हैं और वो सब सुख के पक्षी हैं। वो खुशी खुशी चहचहा रहे हैं। केकई एक भीलनी के समान है जो अपने वचन रूपी खतरनाक और क्रूर बाज को उस सुंदर वन में छोड़ देना चाहती है, जो जाके सब सुखी पक्षियों को खा जाएगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। केकई कहती है कि सुनो मेरे प्राण प्रिय, मेरे जी के भाव सुनो, मतलब सुनो मैं क्या चाहती हूँ। पहले तुम मुझे एक वर दे दो कि भरत का राज तिलक होगा, राम का नहीं होगा। राम राजा नहीं बनेगा और मैं हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वर मांगती हूँ और मुझे विश्वास है जैसे आप मेरा पहला वर पूरा करेंगे वैसे ही दूसरा भी पूरा करेंगे। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनु मृदु वचन भूप ही सोकू, शशि कर छुअत बिकल जिमी कोकू। अब वो कहती कि मेरा दूसरा वर ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास करना पड़ेगा और उसको तपस्वी का वेश धारण करके जाना पड़ेगा और विशेष प्रकार की उदासीन भाव को लेकर जाएगा। उदासीन मतलब वो इन सब चीज़ों से अपने नाते तोड़ देगा। वो कौन कौन से कि राज्यसभा से, परिवार से, पूरी अयोध्या से। ये 14 साल के वनवास को हमने कभी गौर से नहीं सोचा। ये तो एक तरह का मृत्यु दंड ही था। तब जंगल आज के वन जैसे नहीं थे, कोई बगीचे नहीं थे। उस समय वो खतरनाक जानवरों से भरे हुए थे, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े। ये तो कोमल राजकुमार थे, कितने दिन जी पाते। और ये बात मंथरा अच्छी तरह जानती थी। उसको मालूम था कि 14 वर्ष क्या, ये तो 14 महीने भी नहीं जी सकेंगे। अभी तो राम ताड़का और सुबाहु को मार कर आए थे, मारीच तो भाग गया था। सारे राक्षस इस समय राम को सूंघते फिर रहे थे। वो इंतज़ार में थे कि राम मिले और वे उन्हें कच्चा चबा जाएं। ताड़का रावण की विशिष्ट सेनापति थी, इसलिए सब राम से बदला लेना चाहते थे। मंत्रा ये सब जानती थी कि राम जीवित बचेंगे ही नहीं, इसलिए उसने सीधे सीधे नहीं कहा कि राम को मृत्यु दंड दो, उससे तो पूरी प्रजा में विद्रोह हो जाता। ऐसे में लोग केकई और मंत्रा को ही मार देते। यह काम तो लक्ष्मण ही कर देता, इसलिए उसने इतना बड़ा खेल खेला। यह केकई के 2 मीठे परंतु बाण जो विष से सने हुए थे, ये वचन सुनकर राजा भारी शोक में भर गए, जैसे कि चकवा चंद्रमा की किरणें छूते हुए ही तड़प उठता है। उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उनको लगा जैसे कोई उनसे गले मिलते मिलते सीने में खंजर घुसा गया। गयु सहमी नहीं कछु कही आवा, जनू सचान बन झपटेऊ लावा। बिबरन भयु निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। राजा को 2 विष भरे तीर लगे। एक तो तीर लगने का डर था और दूसरा उसमें विष था, जो उससे तो राजा कैसे बचते। केकई ऐसा कहेगी ये स्वप्न में भी राजा ने कभी सोचा नहीं था। दशरथ जी बिल्कुल सहम गए।
उनसे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। उनकी दशा उस बटेर के जैसे हो गई थी जिसे किसी बाज ने अपने पंजों में दबोच लिया। वो सदमे में हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, कोई लड़ाई भी नहीं कर सकता। राजा का तो बस शरीर रह गया था, प्राण तो मानो निकल ही गए थे। दशरथ जी का तो रंग ही उड़ गया था, जैसे कि कोई ताड़ का बहुत बड़े पेड़ पर जब बिजली गिरती है तो वो झुलस कर बदरंग हो जाता है, काला पड़ जाता है। ऐसे ही दशरथ जी के ऊपर दो वचनों की बिजली गिरी है और जिसके कारण वो झुलस गए थे और बदरंग हो गए थे। माथे हाथ मुदी दोऊ लोचन, तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करिने जिमी हतेयु समूला। दशरथ जी ने अपने माथे पर दोनों हाथ रखे और आंखें बंद कर ली और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि सोच ही चिंता शरीर धारण करके दशरथ जी के रूप में आ गई हो और चिंता खुद चिंतित हो रही हो। ये सोच रहे थे कि ये मेरी जो मनोकामना जैसे कल्प वृक्ष था कि कल राम राजा बन जाएगा और मैं अब आराम करूँगा, ईश्वर का चिंतन करूँगा। इस कल्पतरु में फूल लग गए थे, बस फल लगने ही वाले थे, परंतु केकई ने सब खत्म कर दिया, जैसे कि कोई हथनी फल से लदे हुए पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ दे। ऐसा उस क्रूर केकई ने कर दिया था। अवध उजारी कीनी केकई, दीनसी अचल विपत्ति के नहीं। केकई ने तो अवध को ही उजाड़ दिया था और विपत्ति की मतलब मुश्किलों की नींव डाल दी थी। कवने अवसर का भयु गयु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या नाश। अब वो सोच रहे थे कि किस अवसर पर क्या हो गया। मैं इस स्त्री पर विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे कोई योगी की विद्या सिद्ध होने ही वाली हो और ठीक उसी समय अविद्याएं आकर बलाएं आकर उसकी सिद्धि को नष्ट कर दें।